जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो, इतना मजबूत इरादा करो कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए। एक बार आपका फिर से पीसी टॉप क्लासेस में स्वागत है और मैं मानचित्र के उन प्रश्नों को लेकर आया हूं जो पेपर में निश्चित रूप से आया करता है। जैसे कि आपका पहला नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रश्न निश्चित है, एक क्या दो दो प्रश्न कभी कभी आ जाया करता है। तो इसमें आपको देखना है कि ये कौन से हैं ऐसे जो 1892 से लेकर 1946 तक हैं। इसमें इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मैप में हमें सिर्फ स्थान भरना है, किस राज्य में है ये पता चले। फिर राज्य मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि कौन सा राज्य कहाँ पर है भारत में। उसके बाद अब आपको इसके स्थान का नाम और उस राज्य का नाम जानना है, वह स्थान जिस राज्य में है। तो सबसे पहले हम आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो 28 दिसंबर मुंबई को स्टार्ट हुआ था। इसका प्रारंभ जो हुआ है 28 दिसंबर को मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। 28 दिसंबर 1885 को कब हुआ है? 28 दिसंबर 1885 को ये इसका प्रथम अधिवेशन प्रारंभ किया गया था। ये मुंबई में हुआ है और ये चला कब तक है? 1947 तक, मतलब आपके यहाँ 1946 तक ये दिया गया है। तो और समझ लेते हैं इसको। सबसे पहला अधिवेशन जो आपका इसके बाद है वो 1892 है। 1892 को जो अधिवेशन हुआ है वो प्रयागराज में हुआ है। कहाँ हुआ है? प्रयागराज में हुआ है। और प्रयागराज का पहले पुराना नाम इलाहाबाद था। तो प्रयागराज या इलाहाबाद और किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। ये तो आपको पता ही होगा, ये उत्तर प्रदेश में आपका प्रयागराज है। तो अगर 1892 का अधिवेशन पूछा जाए कि 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, उस स्थान को दर्शाओ मानचित्र में, तो आप जाओगे उत्तर प्रदेश पहले, और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जहाँ है वहाँ आप सांकेतिक भाषा के द्वारा दर्शाकर नाम लिख दो, आपको यहाँ से 1 नंबर मिल जाएगा। आगे फिर 1912 का अगर दे देता है 1892 की जगह, अगर 1892 की जगह 1912 देता है तो 1912 का जो अधिवेशन हुआ है राष्ट्रीय कांग्रेस का वो बांकीपुर हुआ है। कहाँ हुआ है? बांकीपुर हुआ है। बांकीपुर कहाँ है? पटना में है। और पटना कहाँ है? बिहार में है। तो पहले बिहार जाओगे, बिहार में देखोगे, बिहार में पटना, पटना में फिर लिखोगे बांकीपुर। इस प्रकार से अगर आप लिखते हो, दर्शाते हो, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आगे चलते हैं 1920। 1920 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो 2 बार हुआ था। एक सितंबर में हुआ था और एक दिसंबर में हुआ था। 1920 को सितंबर में कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कोलकाता है और कोलकाता सितंबर में 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। 1920 में 2 बार हमने बताया, एक दिसंबर में हुआ था। दिसंबर में कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। और नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो 1920 में दिसंबर में नागपुर महाराष्ट्र में है। तो आप पहले महाराष्ट्र देखोगे, महाराष्ट्र में आप नागपुर देखोगे और नागपुर में सांकेतिक भाषा से दर्शा के नाम लिख दोगे, वह आपका 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 1925 में कानपुर में हुआ है। 1925 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कानपुर में हुआ। और कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। कहाँ है? यूपी उत्तर प्रदेश में है। 1921 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ है। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन गया में हुआ है। और गया कहाँ है? बिहार में है। गया कहाँ है? बिहार में है। इसके बाद आगे आते हैं 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ है? बनारस में हुआ है। और बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो मद्रास में हुआ है। मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु में है। मद्रास कहाँ है?
तमिलनाडु में है। फिर उसके बाद 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ है जो लाहौर में है और पंजाब के बॉर्डर और पाकिस्तान के साइड, इस समय तो लाहौर पाकिस्तान में है। तो वहाँ पे आपको मैंने कल मैप में इसके पहले बताया कि लाहौर कहाँ है, ज़रूरी था इसलिए उसको सही सही अंकित भी किया आप लोगों के लिए। तो उसको आप अगर लाहौर आता 1929 का अधिवेशन आता है तो आप लाहौर लिखोगे, दर्शाओगे वहीं पे। अगर अगला 1946 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो मेरठ में हुआ है, मेरठ के उत्तर प्रदेश में हुआ है। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो आप अगर 1946 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन आता है तो उत्तर प्रदेश देखोगे और उत्तर प्रदेश में मेरठ में सांकेतिक भाषा से दर्शा के वहाँ लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। इसके अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र। अब ये दूसरा नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र। अब जो आंदोलन हुए हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण केंद्र हैं जिनमें से भी एक प्रश्न आया करता है इतिहास में। तो इस प्रकार से आपको 5 बिंदु देंगे और पांचों बिंदु से एक एक प्रश्न जरूर आएंगे। पहला नंबर है नील की खेती करने वाले किसान, मतलब जो नील की खेती करने वाले किसान थे उन्होंने अपना आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। नील की खेती करने वाले जो किसान थे वो अपना आंदोलन कहाँ से उसके आंदोलन का शुरुआत कहाँ से किए थे या उनका आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो चंपारण से। कहाँ से किए थे? चंपारण से किए थे। और चंपारण कहाँ है? बिहार में है। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। उसके बाद ये अगला है आंदोलन का किसान सत्याग्रह। जो किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो खेड़ा में हुआ है। कहाँ हुआ है? खेड़ा। और खेड़ा कहाँ है? गुजरात में है। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में है। अगला है सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह। सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह ये कहाँ है? अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह। सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह, जो सूती के मिल वाले कंपनियों में काम कर रहे थे मजदूर, उन्होंने भी आंदोलन किया था। और वो कहाँ से किए थे? अहमदाबाद से किए थे। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। उसके चौथा नंबर है आपका उसके बाद जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड इसके पहले आप प्रश्न में देख चुके हो। जलियांवाला बाग कांड हुआ है अमृतसर में। कहाँ हुआ है? अमृतसर में। अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, उसी में हुआ है। तो अमृतसर, और अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन का उद्घोष। असहयोग आंदोलन की घोषणा कहाँ से की गई? अर्थात असहयोग आंदोलन का उद्घोष कहाँ से हुआ है? चौरी चौरा। चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर में है। और गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश कहाँ है? आपके भारत में है। तो ये सब भारत के ही मानचित्र आते हैं अपने यूपी बोर्ड में। तो आपको चौरी चौरा लिखना है और उत्तर प्रदेश में लिखना है। कहाँ लिखना है? उत्तर प्रदेश में लिखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? डांडी से हुई है। और डांडी कहाँ है? गुजरात में है। डांडी कहाँ है? गुजरात में है। नमक कानून भंग किया गया। अब नमक कानून भंग करने वाला आंदोलन हुआ है भाई। नमक कानून भंग करने वाला आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ है या कहाँ भंग किया गया है? तो डांडी में हुआ है। और डांडी कहाँ है? गुजरात में है। डांडी कहाँ है? गुजरात में है। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ है? मुंबई से शुरू हुआ है। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद 9वां नंबर है स्वतंत्रता आंदोलन या 1857 की क्रांति। अगर ये पूछा जाए कि 1857 की क्रांति कहाँ से हुई है, तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो हुआ है वो मेरठ से हुआ है। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और ये इस आंदोलन का लास्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन का बहिष्कार। साइमन कमीशन का बहिष्कार कहाँ किया गया था? शुरू में कहाँ से स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ है? वो चेन्नई है। और चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है। साइमन कमीशन का बहिष्कार चेन्नई में हुआ है और चेन्नई आपके तमिलनाडु में है। तो देखिए आप लोगों को जो मैं राज्य बताया था उसमें मैप में
कि कहाँ कहाँ कौन कौन राज्य इंपॉर्टेंट है, और वही ज़्यादातर राज्य आपके सामने आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला 3 नंबर है आपका, प्रस्ताव समाज या मिशन की स्थापना कॉलेज। पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज या प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज या प्रार्थना समाज मुंबई में हुई थी। अब मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। होम रूल लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? चेन्नई, तमिलनाडु। कहाँ हुई थी? चेन्नई, तमिलनाडु। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना हुई थी अलीगढ़ में है। और कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है ये। कौन? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। ब्रह्म समाज का केंद्र कहाँ है? ब्रह्म समाज का केंद्र कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ब्रह्म समाज का केंद्र कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। उसके बाद है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना वाराणसी में, उत्तर प्रदेश। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। आप लोग देख रहे हो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, कोलकाता आ रहा है, उत्तर प्रदेश आ रहा है। तो ये राज्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको सबको ध्यान में रखना है किस स्थान पे अंकित हैं भारत में। हिंदू कॉलेज 1817, कोलकाता। हिंदू कॉलेज 1817, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ स्थित है? चेन्नई, तमिलनाडु। थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ स्थित है? चेन्नई, तमिलनाडु। मदन मोहन मालवीय कॉलेज जो है, मदन मोहन मालवीय, वो कहाँ है? वाराणसी में है। और वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश है। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन कहाँ स्थित है? बेलूर मठ। कहाँ स्थित है? बेलूर मठ। और बेलूर मठ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। बेलूर मठ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। बेलूर मठ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद का जन्म। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता, पश्चिम बंगाल। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद ये चौथा क्वेश्चन लास्ट है इतिहास का, महत्वपूर्ण घटनाएं। ये कुछ घटनाएं हैं जिनमें से एक प्रश्न आया करता है। पहला है रानी लक्ष्मीबाई। अब रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रहने वाली थी? रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रहने वाली थी? झांसी की। और झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी, उत्तर प्रदेश। नाना साहेब कहाँ के राजा थे? नाना साहेब कहाँ के रहने वाले थे? बिठूर। कहाँ के रहने वाले थे? बिठूर। और बिठूर आपके कानपुर में है। और कानपुर आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर। कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर। और जगदीशपुर कहाँ है? बिहार में है। जगदीशपुर कहाँ है? बिहार में है। लाल किला। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। गांधी जी का आश्रम। गांधी जी का आश्रम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात। गांधी जी का आश्रम अहमदाबाद, गुजरात। महात्मा गांधी जी की हत्या कहाँ की गई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या दिल्ली में की गई थी। कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी। महात्मा गांधी जी की हत्या दिल्ली में की गई थी। इंदिरा गांधी कहाँ के रहने वाली थी? इंदिरा गांधी प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के रहने वाली थी। वो आनंद भवन, जो आनंद भवन है वो इंदिरा गांधी जी के ही वंशज का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया
गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र। उसके बाद आपका अगला नंबर है 10, यूपी कुंभ मेला, मतलब उत्तर प्रदेश का कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में। और प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कुंभ मेला प्रयागराज में, और प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड का कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है। कहाँ लगता है? हरिद्वार में लगता है। और हरिद्वार कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का कुंभ मेला हरिद्वार में, और हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में। चंद्रशेखर आजाद हत्याकांड, चंद्रशेखर आजाद की हत्या कहाँ हुई है? प्रयागराज में। कहाँ हुई है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश। कहाँ हुई है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना का मुख्यालय, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। भारतीय सेना का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। जनरल डायल ने गोली चलवाया, जनरल डायल ने अमृतसर में जो गोली चलवाया था वो कहाँ स्थित है? पंजाब में। जनरल डायर ने पंजाब के अमृतसर में गोली चलवाया था। हिंद फौज पर मुकदमा, हिंद फौज पर जो मुकदमा चला था वो कहाँ चला था? दिल्ली में चला था। हिंद फौज पर मुकदमा दिल्ली में चला था। ये रहे आपके इतिहास के 35 से 40 प्रश्न, जिनमें से आपके प्रश्न 5 आ जाएंगे। 5 नंबर आपके ये फिक्स हो गए, पक्के हो गए। अब इसी प्रकार से 30-40 क्वेश्चन आपके भूगोल के करा देंगे, जिससे आपके 10 नंबर निश्चित हो जाएंगे। और कहीं से आना नहीं है, केवल आप इतना तैयार कर लो, आपका 10 नंबर कहीं जाएगा नहीं। ये रहा एसएसटी के इतिहास का मानचित्र के 5 नंबर आपके। धन्यवाद।